आपको बता दें कि किश्तवाड़ से अब बड़ी खबर है, जहां किश्तवाड़ के डाचन में मुठभेड़ हुई है। आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। तो किश्तवाड़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किश्तवाड़ के डाचन में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की मुठभेड़ आतंकियों के साथ जारी है। तो इनकाउंटर की खबर किश्तवाड़ से इस वक्त आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच में यह मुठभेड़ हुई है। दरअसल किश्तवाड़ का डाचन ये इलाका है जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। और शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल पाई है, ये किश्तवाड़ के डाचन का इलाका है जहां पर आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सर्च ऑपरेशन के बीच में ही ये मुठभेड़ शुरू हुई है। डाचन में मुठभेड़ शुरू हुई है, जिसमें आतंकियों से सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर किश्तवाड़ के डाचन से आ रही है, जहां पर मुठभेड़ की खबर है। पिछले कई दिनों से किश्तवाड़ की बात करें या इसके आसपास के जो इलाके थे, यहां पर कुछ संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। और आज किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डाचन में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की खबर आ रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। श्रीनगर में साइक्लोथॉन के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, अगस्त तक कब्जा मुक्त होगी। आतंकवाद पीड़ितों की संपत्ति। आतंकी मॉड्यूल का समर्थन करने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कई पार्टियों के नेता रहे मौजूद। सदन को सुचारू चलाने को लेकर हुई चर्चा। विपक्ष ने उठाया पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। जम्मू में स्टेटहुड की मांग पर कांग्रेस का राजभवन कूच। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े कार्यकर्ता पुलिस ने हिरासत में लिया। तारिक हमीद कर्रा बोले, कल करेंगे संसद का घेराव, सरकार को दिलाएंगे वादे की याद। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भीषण लैंडस्लाइड। देवल पुल के पास पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूच लड़ाकों का पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। सेना के मेजर की मौत। बांडीपुरा में नाबार्ड परियोजना के तहत बनी सड़क और जल निकासी व्यवस्था का चलिए, बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में डल झील के पास जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस ने पैडल थ्रू पैराडाइज साइक्लोथॉन का आयोजन किया है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इस दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंक प्रभावितों की अतिक्रमण की गई संपत्तियों को अगस्त तक खाली करा दिया जाएगा। साथ ही आतंकवादियों के मॉड्यूल का समर्थन करने वालों को भी खत्म कर दिया जाएगा। इस दौरान जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस बल के एडीजी आनंद जैन ने कहा कि साइकिल थ्रो पैराडाइज हमारा वार्षिक कार्यक्रम है। इसमें सभी वर्गों के 5 से 60 वर्ष की आयु के लोगों ने भाग लिया है। इस साइक्लोथॉन का मकसद लोगों को फिटनेस के बारे में जागरूक करना है। इस बार इस साइक्लोथॉन में दिव्यांग और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। आतंकवाद और आतंकवाद के इकोसिस्टम तथा ड्रग डी एडिक्शन के खिलाफ आप सबको एकजुट होकर के पुलिस के साथ रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य आतंकवाद मुक्त, नशा मुक्त और फिट जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर पुलिस परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य के नाते मैं नौजवानों से इस संकल्प की सिद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने का निवेदन करता हूं। न्याय की यह प्रक्रिया आने वाले दिनों में भी निरंतर चलेगी। जम्मू कश्मीर और खासतौर से पिछले 4-5-6 वर्षों में एक वसूल रहा है, मैं कहूं कि एक नारा रहा है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। और दूसरी बात बार बार ये कही गई है कि हम शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थापित करने में विश्वास करते हैं। पैडल थ्रू पैराडाइज जो एक एनुअल इवेंट रहता है जम्मू कश्मीर पुलिस का, हमने आज देखा कि 70 साल से लेकर 5 साल के बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। एक ऐसा साइकिलिंग इवेंट जो एम और ऑब्जेक्टिव उसका यही है कि किस तरह से यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट किया जाए। हमने देखा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी यहाँ पे आए हुए थे। सर, माय नेम इज रईस अहमद। आई एम कम फ्रॉम कुकरनाग। अच्छा, कुकरनाग से आए हैं आप। तो ये बताइए, आज जो ये पैडल थ्रू पैराडाइज का आप हिस्सा बने, कैसा लगा आपको? सर बहुत सर खुशी हुई
Sir, it was a good initiative by the J&K police. बहुत अच्छे। और ये बताइए कि आपकी थर्ड पोजीशन भी आई है इसमें, तो कैसा लगा आपको? कोई खास प्रैक्टिस की थी आपने? Yes, sir. Sir, मैं basically wheelchair सर हाँ बोलिए। सर मैं बेसिकली व्हीलचेयर क्रिकेट खेलता हूँ। जी, ओहो। ये इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं? यस सर, इट वाज ए सर गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, बाय द J&K पुलिस। ये सब इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए कश्मीर में, इससे थोड़ा एक्सपोजर मिलता है स्पेशली एबलेड पर्सन को। बहुत अच्छे। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। तो कुछ और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी बात करते हैं। आप इधर आज, आप बच्चे नाम बताइए अपना। हिब्बा रियाज। कहाँ से आए? बिमना से। अच्छा, बताइए, आज आपको 5th पोजीशन मिली है, जूनियर गर्ल्स में आपने पार्टिसिपेट किया था। कैसा कंपटीशन था? बहुत टफ भी था। हाँ। अच्छा, ये बताइए प्रिपरेशंस कैसी रही? हाँ, अच्छी रही थी प्रिपरेशन। हाँ। तो कुछ खास प्रैक्टिस करते हैं आप जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं उससे पहले? ये मेरा पहला ही कंपटीशन है। पहला ही कंपटीशन था और पहली बार ही आपकी पोजीशन आ गई। बहुत अच्छा। तो अभी नेक्स्ट ईयर आप पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। जरूर करेंगे जी। ये तमाम यूथ जो है ये इस वक्त जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, और इनको अगर हम पैडल थ्रू पैराडाइज जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराए तो जाहिर सी बात है आने वाले सालों में जो हमारे नौजवान हैं ये जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल देंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। आरएसपुरा के बदलेहड़ गांव में पीएचई विभाग की जर्जर पानी की टंकी खस्ता हो चुकी है। इसको लेकर गांव वालों ने जोरदार प्रदर्शन किया और टंकी गिराने की मांग की। लोगों का कहना है कि टंकी कभी भी गिर सकती है। लोगों का कहना है कि टंकी के तीनों तरफ घर है और पास से सड़क गुजरती है। विभाग को कई बार बताने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द टंकी नहीं हटाई गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। इस टैंकी ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਇਸ ਦੇ ਫਿਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਈਸਟ ਵੱਲ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੈਂਕੀ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। लिहाजा बार बार साढ़े कहने के मुताबिक भी आप ने इस पर कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बानिहाल से खबर है जहां ई रिक्शा चालकों की मनमानी से वाहन चालकों का रोजगार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पीर पंजाल ड्राइवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है, यदि ई रिक्शा को तय सीमा और किराए के तहत नहीं चलाया गया तो ड्राइवर प्रदर्शन करेंगे। सरकार से मांग की गई है कि ई रिक्शा को सिर्फ टाउन एरिया तक सीमित किया जाए। हमारा मसला है इस वक्त जो ई रिक्शा इन्होंने लॉन्च किया है, लोगों को धोखे में रखा है। झूठ बोलते हैं सरकार के ओहदेदार, बोलते हैं हम लोगों को सस्ती किराए पर गाड़ी दे देंगे। कौन सा सस्ता है? 2.5 रुपए इसका किराया उस वक्त मुकर्रर हुआ है 1 किलोमीटर का। ये इस वक्त 20-20, 30-30, 50-50 रुपया लेते हैं किलोमीटर का गाड़ी में। विदाउट रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, विदाउट रजिस्ट्रेशन पहले दिन ऑटो आता है, विदाउट रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है ये पूरे बनिहाल एरिया में घूमते रहते हैं। मैंने कम से कम 3 ऑटोज जो है ई रिक्शा जो है वो अपनी नवयुगा टनल, जो हमारी नवयुगा टनल है उसमें मैंने 3 ऑटो रिक्शाज को अनंतनाग जाते हुए सवारी लेके देखा। अब अगर इनका गवर्नमेंट ने पहले से एक जगह जो है मुकर्रर की हुई है कि 6 किलोमीटर के अंदर ये चलेंगे, नेशनल हाईवे के साथ इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होनी